हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रॉयल एनफील्ड बुलेट में कोई भी मॉडल में हम क्लच वायर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली मैं कहीं बाहर जा रहा था और रास्ते में मेरा क्लच वायर टूट गया। तो उस टाइम पे मेरे पास एक्स्ट्रा क्लच वायर नहीं था, इसके लिए मैं उसे रिप्लेस नहीं कर पाया। बट अगर हम एक स्पेयर में कभी एक क्लच वायर लेके चलें, अगर हमें लग रहा है कि साल 1.5 साल हो चुके हमारे क्लच वायर को, तो हमें एक स्पेयर में लेके रखना चाहिए, ताकि कहीं रास्ते में अगर बीच में कहीं टूट जाए और आसपास हमारे पास कोई गैरेज ना दिखे तो हम अपने आप बदल सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है। ये जैसा आप देख रहे हैं कि मैं ये क्लच वायर लेके आया हूँ। इसका अमाउंट जो है ये आप देख सकते हैं, इट इज़ 109। तो मैंने रिटेलर से लिया है, तो ये मुझे 100 रुपीज़ में पड़ा है। और ये क्लच केबल लिखा हुआ है और ये कॉमन है बुलेट के मॉडल्स में। मेरा रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड ट्विन स्पार्क है और ये उसमें भी चल जाएगा। मैं अभी इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, बेसिकली इसके दो एंड होते हैं। एक ये है जिसको हमें लॉक करना है, ये इंजन के पास में जो लॉक रहता है वहाँ पे लॉक होगा। और इसका दूसरा एंड जो है वो ये है जो अपने क्लच में लॉक होता है। अब मैं आपको बाइक में दिखाता हूँ ये कहाँ पे क्या रिप्लेस होगा। ये देखिए, ये अपना क्लच है। इसके यहाँ पे हमें ये चेंज करना होता है, ये लॉक। इधर ये गैप रहता है, इस गैप से हमें इसको अंदर घुसाना है और यहाँ पे लॉक कर देना है। फिर ये वायर आप देख रहे हैं, ये इधर से इधर आ रहा है, ये वाला वायर, और ये यहाँ से आया हुआ है, यहाँ इंजन के पीछे से यहाँ से पास हुआ है और ये यहाँ पे आके लॉक हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये टूट गया है ये। और ये जो पार्ट होता है यहाँ पे आप देख रहे थोड़ा सा कट है, तो यहीं से हमें वायर को पास करना है। तो इसको अभी मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये टूटा हुआ पार्ट है, इसको हमें निकालना पड़ेगा, थोड़ा लूज़ करना पड़ेगा ताकि ये निकल जाए। ये इस साइड से निकल गया, अभी हमें इसे ऊपर से रिमूव करना है। ये देखिए, मैं आपको लाइट चला के दिखाता हूँ। एक मिनट, ये आप देखिए,
इसको ऐसे किया क्योंकि ये लूज़ हो चुका है, अभी आसानी से ऐसे निकल जा रहा है। पहले इधर से ये निकाला, अब ये वायर को नीचे से क्योंकि ये काफ़ी टाइम से लगा हुआ है इसलिए इतनी आसानी से नहीं निकल रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको ये देखिए आप, ये इसका दूसरा एंड। अब हम इसको यहाँ से बाहर खींच लेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि ये कहाँ कहाँ से इसको पास किया हुआ है, ताकि लगाने के टाइम आप सेम वहीं पे लगा सकें। नहीं तो अगर क्लच वायर बाहर रहेगा तो आपको चलाने में दिक्कत होगी, कहीं पे आपको डिस्टर्ब करेगा ये। तो ये निकल गया है। अभी हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। ये हमारा पुराना वायर है और ये न्यू है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों की लेंथ सेम है। इनफैक्ट ये जो न्यू वाला है वो थोड़ा सा लंबा है, तो थोड़ा बड़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा नहीं होना चाहिए। अब हम इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले ये जो बोल्ट है एक हमें निकालना होगा। ये बोल्ट बाहर निकालने के लिए हमें ये रबर की जो पैडिंग दे रखी है ये हमें निकालना पड़ेगा, ताकि ये बाहर निकल पाए, अदरवाइज़ ये निकलेगा नहीं। ये निकल गया, उल्टा हो गया, इसको हम सीधा करना होगा, बाद में करते हैं। अभी हमारा बोल्ट निकल गया। अभी पहले हम इसको ऊपर फंसा लेते हैं। इसके अंदर देखिए, यहाँ से पास कर देना है, ये हो गया। अब हमें बोल्ट लगा देना है। इसको हम बाद में टाइट करेंगे। अभी हमें रबर की पैकिंग इसमें अंदर डालनी पड़ेगी। इसको ऐसे धीरे धीरे पुश करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। आप इसको स्क्रू ड्राइवर से कर सकते हैं तो जल्दी हो जाएगा। अब मैं इसको लगा देता हूँ उसमें। ये वापस लग गया है। अब हमें इसको यहाँ पे फंसाना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे एक कट है, इस कट से इसको पास कर देना।
अभी इसको पहले हम ये चेक कर लेंगे कि ये प्रॉपर इसका है कि नहीं साइज़। ये देख रहे हैं ज़्यादा ओपन नहीं हो रहा है, इतना ही ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें इसकी लेंथ में इतना बड़ा चाहिए, तब क्या क्या होगा। तो इसके लिए हमें इसको लूज़ करना पड़ेगा नीचे। इसको हमें एंड तक ले जाना है। तो ये वायर ज़्यादा स्ट्रेच होगा और वहाँ पे हम उसको फिक्स कर पाएंगे प्रॉपर्ली। अभी आप यहाँ पे देखिए, अब ये ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है। हम इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं। ये देखिए, ये इसमें एक रबर का कुशन है, उसको हमें इस साइड ही रखना है, सिर्फ इसको बाहर निकालना है। अभी यहाँ पे फंसा है, पहले हम इसको यहाँ पे नीचे फंसा देते हैं। ये जो सर्कल जैसा है उसको अंदर फंसा दिया, ये अंदर फिट हो गया। अब इसको ऊपर ऐसे स्ट्रेच करना है और ये देखिए इसको और लूज़ करना पड़ेगा, ये पूरा एक्सटेंड नहीं हो रहा है। लेकिन अभी जगह नहीं है, तो हमें किसी भी तरह से उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। थोड़ा सा गैप बाकी था, मैंने वो भी कर दिया। इसको हम वापस टाइट कर देंगे। अब हम इसको स्ट्रेच करके देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, तो इसमें चला गया अभी। और ये अभी इसको हमें टाइट करना पड़ेगा। तो ये हमारा फिट हो चुका है क्लच वायर, लेकिन अभी इसका ये अभी टाइट नहीं है, क्योंकि हमने इसको फिट करने के लिए वहाँ पे लूज़ कर दिया था। अभी यहाँ पे हमें इसको टाइट करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, आपको कितना टाइट चाहिए। अभी भी ये लूज़ है, मैं इसको थोड़ा सा और टाइट करूँगा। ये ज़्यादा टाइट हो गया, इसको थोड़ा सा लूज़ करना है। ये देखिए परफेक्ट है अभी ये। तो ये बहुत ही इजी था लगाना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ये हमें इसलिए पता होना चाहिए ताकि कहीं बीच रास्ते हम फंस ना जाएं। ऐसा कुछ कभी सिचुएशन आता है तो हम खुद इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है ये। और अच्छा रहेगा कि अगर हम कहीं लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं या कहीं भी, तो एक क्लच वायर स्पेयर में हमें रखना चाहिए।
ताकि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसको चेंज कर सकें और हम कहीं पे अटक ना जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अभी हमने ये देखा कि अगर हमें नया क्लच वायर मिलता है तो हमें उसे कैसे रिप्लेस करना है। बट बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि आपको कोई गैरेज वाला मिल रहा है लेकिन उसके पास रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन पार्ट्स नहीं हैं, तो उस केस में आप क्लच वायर का क्या कर सकते हैं। तो ये जो वायर है, जैसे आप देख सकते हैं, ये निकलता है। इसको अगर हम यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे तो ये निकल जाता है, ठीक है। और इसको धीरे धीरे इंसर्ट भी कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे नहीं है, अब हम इसको थोड़ा इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे दूसरे एंड से दिखेगा। ये अभी मैंने पूरा वायर निकाल दिया है। आप देख रहे हैं बीच में ऐसा कोई जॉइंट नहीं है, लेकिन आगे इस तरह से टूटा था, इसलिए ये वापस पूरा अंदर नहीं जा रहा था। इसके लिए मैंने इसको बाहर निकाला पूरा, चेक करने के लिए कि कहीं इसमें जॉइंट तो नहीं है जिसकी वजह से वो बीच में अटक रहा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो नॉर्मली रोड साइड में हम जो देखते हैं छोटे मोटे गैरेज वाले, उन लोगों के पास ऐसा सिर्फ वायर रहता है जिसके एक एंड में ऐसा रहता है, जिसको हम हैंडल क्लच जो है उसमें फंसा सकते हैं। और जो दूसरा एंड रहता है जहाँ पे नॉर्मली इस तरह का रहता है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली ये गैरेज वाले इसको ऐसे रोटेट करके इसको बांध देते हैं, तो वो टेम्पररी सॉल्यूशन हो जाता है। पर जब भी हमें प्रॉपर रॉयल एनफील्ड का क्लच वायर मिले तो उस टाइम पे हम इसको प्रॉपर चेंज करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने बताया कि बाय चांस कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा क्लच वायर टूट गया था और आसपास में कोई जेन्युइन पार्ट्स भी नहीं थे। मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं बाइक रख के पार्ट लेके आऊँ, उसके बाद फिर लगाऊँ, या उसको फिर कहीं पे धक्का मार के ले जाऊँ। पर मैंने पास में ही देखा कि एक गैरेज वाला था, उससे मैंने पूछा तो उसने बोला मेरे पास रॉयल एनफील्ड का नहीं है, बट मेरे पास नॉर्मल वाला क्लच वायर है, तो वो लग जाएगा। तो उसने वही किया था, एक नया वायर लेके ये जो केबल है था, इसका जो कोटिंग है, इसके अंदर से ही यहाँ से उसने वायर डाला था और यहाँ पे निकाल दिया था, और यहाँ पे जो एंड वाला था ये उसको बांध दिया था। तो इस तरह से टेम्परेरी सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, और उसकी लाइफ भी ऐसी कोई कम नहीं होती, आराम से वो 6 महीने साल भर वो भी चल जाता है। इसमें सिर्फ यही है कि प्रोटेक्शन रहता है कि जो वायर हमारा रहता है वो इसके अंदर जो है उसको लुब्रिकेट कर सकते हैं प्रॉपरली, और वो जल्दी ख़राब नहीं होता। वैसे बीच में से कभी भी वायर टूटता नहीं है, जनरली यहाँ से ही टूटता है या फिर दूसरे एंड से, यहाँ से। थैंक यू।